मनुष्य का जीवन संघर्षों और जटिलताओं से भरा हुआ होता है। हम सभी किसी न किसी रूप में अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी पेशेवर जीवन में, कभी व्यक्तिगत संबंधों में, कभी स्वास्थ्य के मुद्दों में, तो कभी आंतरिक मानसिक संघर्षों में। हर दिन एक नई समस्या उत्पन्न होती है और हम हर दिन इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इन संघर्षों के बीच हम कभी इस सवाल से जूझते हैं कि क्या हम सच में शांति और संतोष की स्थिति को महसूस कर पाएंगे? क्या हम कभी उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जिसे हम मुक्ति कह सकते हैं? हमारे जीवन का हर पहलू हमें किसी न किसी उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। हम सफलता की तलाश करते हैं, हम प्रेम की तलाश करते हैं, हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, हम समाज में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या इन सभी चीजों को पाने के बाद भी हम वही शांति और संतोष महसूस करते हैं जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे थे? क्या ये बाहरी चीजें हमारे भीतर की गहरी लालसा को संतुष्ट कर पाती हैं? या फिर जीवन के इस अजीब और कठिन यात्रा में कहीं गहरे हम ये महसूस करते हैं कि कोई आंतरिक कमी है जो कभी पूरी नहीं हो रही है? यही वो बिंदु है जहां हमें मुक्ति की तलाश शुरू करनी चाहिए। हमारे भीतर के असंतोष और संघर्ष की जड़ को पहचानने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बाहर के तमाम तत्व हैं जो हमें आकर्षित करते हैं और जिन्हें हम चाहते हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, प्रसिद्धि हो या शारीरिक रूप से आकर्षक होना हो। इन सभी चीजों को हासिल करने के बाद भी हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। हम हमेशा कुछ न कुछ और पाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह से हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहरी वस्तुओं पर होता है और हम आंतरिक विकास और शांति की ओर ध्यान नहीं दे पाते। समाज में सफलता और खुशी को अक्सर बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है। कितना पैसा है, कितने अच्छे रिश्ते हैं, कितने बड़े घर हैं। इन सभी बाहरी चीजों के साथ हम भूल जाते हैं कि इनकी कोई स्थिरता नहीं होती। एक दिन ये सभी चीजें हमारे पास हो सकती हैं और अगले दिन ये खो भी सकती हैं। और जब वे खो जाती हैं तो हम फिर से शून्य महसूस करते हैं। यही कारण है कि बाहरी दुनिया में पूर्ण संतोष की तलाश करना एक भ्रम से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहरी चीजों से दूर रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची खुशी दे सकता है। हमारा असली स्वभाव क्या है? हम किसके लिए यहाँ हैं? हमारा जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करना ही नहीं है। हमारे भीतर एक गहरी आत्मा है जो स्वतंत्रता, शांति और प्रेम की ओर अग्रसर है। हम अपनी सच्चाई को पहचानते हुए जब अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि ये दुनिया केवल एक अस्थायी अनुभव है। असली मुक्ति तब आती है जब हम ये समझते हैं कि हम बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर की यात्रा पर हैं। हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और सच्चा रूप हमारी आत्मा है, जो हमेशा शांत, स्वतंत्र और पूर्ण रहती है। लेकिन बाहरी दुनिया में उलझकर हम अक्सर अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। ये भ्रम तब तक जारी रहता है जब तक हम खुद को सही तरीके से पहचान नहीं लेते और अपने भीतर की शक्तियों का आभास नहीं करते। हमारे भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है, लेकिन हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खो जाना, यही हमारे मानसिक संघर्षों का मुख्य कारण है। हम ये सोचते हैं कि जब हम भविष्य में कुछ हासिल करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि वर्तमान में जो कुछ भी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हम जीवन के हर क्षण को उस रूप में स्वीकार नहीं करते जैसा वो है, और यही कारण है कि हम आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते। असल में मुक्ति का सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि ये क्षण अपने आप में संपूर्ण है। हम इस क्षण को न तो भविष्य की चिंता से और न ही अतीत की यादों से प्रभावित होने देते हैं। इस जागरूकता को अपनाने से हमें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यही वो स्थिति है जहां हम बाहरी दुनिया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अब किसी चीज को भविष्य में पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते। हम महसूस करते हैं कि हम उस समय में पूर्ण हैं जिस समय हम जी रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव मूल रूप से प्रेम, शांति और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है।
जब हम अपने स्वभाव के अनुरूप जीते हैं, तो हमें किसी बाहरी सफलता की आवश्यकता नहीं महसूस होती। हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, वे हमारे भीतर की शांति और संतोष से प्रेरित होते हैं। जब हम बाहरी घटनाओं से अपने आप को मुक्त करते हैं और अपने भीतर के स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम सही मायनों में शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये समझें कि हम आंतरिक रूप से स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। हमारे भीतर जो शांति और संतोष है, वो किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं हो सकता। जब हम अपने भीतर की इस सच्चाई को महसूस करते हैं, तो जीवन में हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता हमें मिलती है। हमारे जीवन में जो मानसिक संघर्ष होते हैं, उनका मुख्य कारण हमारे विचारों का असंतुलन और हमारी इच्छाओं की अधूरी पूर्ति है। जब हमारा मन स्थिर नहीं होता और हम लगातार बाहरी घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम कभी भी भीतर से शांत नहीं हो पाते। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। हमें अपने विचारों और इच्छाओं से ऊपर उठकर उस शांति का अनुभव करना होगा जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। मन की शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं से एक दूरी बना पाते हैं और अपनी आंतरिक शांति को पहचान सकते हैं। जब हम ध्यान की इस अवस्था में होते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम न तो हमारे विचार हैं, न ही हमारी इच्छाएं। हम एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी कारण से नहीं जुड़ी होती। यही शांति असली मुक्ति का रूप है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बाहरी संसार से भाग जाएं। मुक्ति का मतलब ये है कि हम बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से मानसिक रूप से मुक्त हो जाएं। ये आंतरिक स्वतंत्रता हमें केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं। जब हम अपने भीतर शांति पा लेते हैं, तो बाहरी घटनाएं हमारे भीतर किसी तरह की अशांति पैदा नहीं कर सकती। हम हर अनुभव को एक गहरे ज्ञान और समझ के साथ जी सकते हैं। हमारा जीवन एक यात्रा है जिसमें संघर्ष और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन इस यात्रा का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतोष को पहचानें। जब हम अपने भीतर की इस शांति को पहचानते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं महसूस होती। हम आत्मनिर्भर और मुक्त होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि असली शांति हमारे भीतर है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा के दौरान हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने असली स्वरूप को समझते हैं, तो हम आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है, हमारी आंतरिक स्वतंत्रता, जो हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से प्राप्त होती है।